हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है कि जो गणित की जो प्रकृति होती है, जो गणित का जो मैथ का जो नेचर है, उससे रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है। जिससे जैसे मैथ की जो पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, किस तरह के आते हैं, कहाँ की थ्योरी होती है, वो थ्योरी कहाँ से ली जाती है, जिस थ्योरी में से क्वेश्चंस बनकर आते हैं एग्जाम में, आज उस थ्योरी को ही हम पढ़ लेंगे। जिससे कि हमें और कुछ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी थ्योरी में से हर तरह का क्वेश्चंस बनकर पेडागोजी में हमारे सामने आ जाता है। सी टेट, यूपी टेट, रीट या जो भी जो शिक्षक भर्ती के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो भी पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, आज हम उसी चीज़ के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलो चलते हैं सीधे अपने स्टडी की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति कैसी है, किस तरह का है मैथ का नेचर, क्या मैथ की मैथ जो है वो किस तरह से चलता है, हम मैथ के साथ किस तरह से चलते हैं, मैथ हमारे साथ किस तरह से चलता है, क्या हम मैथ के बिना अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्या मैथ के बिना हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, या मैथ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आज उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम किस किस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में आपके सामने डिटेल है। सबसे पहले है गणित की प्रकृति, गणित का जो नेचर है वो किस तरह का है, हम पहले उसके बारे में जानेंगे। नंबर सेकंड है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, जो गणित का जो हमारे जो स्टडी टाइम टेबल है या जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें हमारे गणित का क्या स्थान है, क्या इम्पोर्टेंस है, और उस चीज़ को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में है अनिवार्य विषय बनाने के लिए बिंदु। फिर उसके बाद में है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य। जो एनसीएफ 2005 में जो गणित शिक्षण का जो उद्देश्य बनाया गया था वो क्या था, किस तरह से था, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी बुद्धिशीलता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इससे क्वेश्चंस 100% एग्जाम में आता है। एक एनसीएफ से आता है और एक ब्रेन स्टॉर्मिंग से। इन दो टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं, हर बार आते हैं। मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि हर बार इन दोनों में से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए और लास्ट तक हमारे साथ रहिए। अगर आपने नोट्स तैयार नहीं किए हैं तो आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके बाद में ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक उत्कृष्ट राज रणनीति, इसे पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग में के समय याद रखने वाली बातें, इसे पढ़ेंगे। फिर उसके लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सामुदायिक गणित, गणित कम्युनिटी मैथमेटिक्स। ठीक है, कि समुदाय में गणित का क्या महत्व है, हमारी लाइफ में गणित का क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सारे टॉपिक आपके सामने हैं कि हम किस किस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इन्हीं ये जो आपके साथ सामने जो लिस्ट दी हुई है, इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं में से आते हैं। जो थ्योरी आज हम पढ़ेंगे उन्हीं में से पेडागोजिकल क्वेश्चंस बनकर हमारे सामने आते हैं। तो चलो चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है हम उसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अतः गणित की शिक्षा देने से पहले यह जानना आवश्यक है कि गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए तथा इसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, जिस तरह से अभी तो हम लोग जैसे बड़े हो चुके हैं या जब छोटे होते हैं या जो अब हमारे फैमिली में जो बच्चे हैं उन्हें हम मैथ पढ़ाते हैं, तो क्यों हम उन्हें मैथ पढ़ाते हैं, क्या ज़रूरत होती है मैथ को पढ़ाने की, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और उन बच्चों की लाइफ में जो हम उनसे लगे ही रहते हैं, चल टेबल याद कर, चलो अपना होमवर्क करो, चलो मैथ के क्वेश्चंस लगाओ। इन सारी चीज़ों में यानी कि मैथ क्यों आवश्यक है, हम क्यों चाहते हैं कि बच्चा मैथ पढ़े या मैथ को जानना क्यों जरूरी है, आज ये जानेंगे हम लोग। मैथ से रिलेटेड दो लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, दी तो लगभग बहुत सारे लोग, लेकिन वो दो लोग ऐसे हैं जिनकी डेफिनेशन, जिनकी परिभाषाएं बार बार एग्जाम में आती हैं और वो इम्पोर्टेंट भी हैं। नंबर फर्स्ट पर दी है लॉग ने। लॉग के अनुसार क्या है मैथ की, उन्होंने क्या परिभाषा दी है, क्या डेफिनेशन दी है। लॉग सर कहते हैं कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। ठीक है, लॉग के अनुसार क्या है, लॉग ने क्या बताया हमें, लॉग ने कहा है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। इससे क्वेश्चंस हर बार बनता है एग्जाम में। किस तरह से बनता है क्वेश्चंस इससे रिलेटेड एग्जाम में,
कि पहले तो यही बन जाता है कि ये जैसे डेफिनेशन दे दी जाती है, स्टेटमेंट ये दे दिया जाता है, फिर कहता है ये किसने दिया था ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट लॉक सर ने दिया था। अच्छा, कभी कभी इस तरह से दे दिया जाता है कि मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है, यह बात किसने कही थी, तो लॉक ने कही थी। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में बनकर आते हैं। थ्योरी आपके सामने है, आप इसे लर्न करो, इसके बाद में क्वेश्चंस किसी भी तरह से बन करके आप उसे मेंटेन कर सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो। मन या मस्तिष्क से रिलेटेड किसने परिभाषा दी थी, तो वो लॉक ने दी थी। ठीक है, इस तरह से तो लर्न कर सकते हैं। अगर हम पूरी थ्योरी को लर्न नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं याद है, तो बस मेन चीज पकड़ लो ना। मेन चीज हमने क्या पकड़ ली कि मन या मस्तिष्क से रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी थी, तो वो लॉक सर ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है वो देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है मार्शल। मार्शल के अनुसार इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो डेफिनेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार आए हैं एग्जाम में, और किस तरह से आए हैं, वो कैसे आए हैं कि या तो पूरा स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि बताओ ये वाली डेफिनेशन किसने दी है, किसके अनुसार है ये स्टेटमेंट, वो दे दिया जाता है। या अगर पूरा स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है तो फिर किस तरह से पूछा जाता है, फिर ऐसे पूछा जाता है कि मूर्त और अमूर्त रूप से जो गणित की जो परिभाषा दी है वो किसने दी है, तो मार्शल ने दी है। या जैसे दे दिया है गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, तो हमें डेफिनेशन मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमूर्त तत्वों से बनकर मैथ गणित बना है, यह बात किसने कही थी, तो यह बात भी मार्शल ने कही थी। या गणित को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है, यह बात किसने कही, तो ये बात भी मार्शल ने ही कही थी। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर प्लेटफॉर्म पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। नेक्स्ट है गणित की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। गणित की प्रकृति को हम किस तरह से समझा सकते हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपके सामने हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्या है, गणित की ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, गणित की प्रकृति के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है इसमें, गणित की ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। नंबर सेकंड, गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही इनकी व्यवस्था भी की जाती है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको दिख रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार आते हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही इसकी व्याख्या भी की जाती है। नेक्स्ट नंबर थर्ड है, गणित की अपनी भाषा है। भाषा का अर्थ गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र एवं सिद्धांत तथा संकेतों से है, जो कि विशेष प्रकार से होते हैं। ठीक है, यानी गणित की अपनी एक भाषा है। भाषा का अर्थ गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेत, इन सब पर है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी की अपनी अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश की अपनी अलग लैंग्वेज है, उसी तरह से मैथ की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, उसके एक अलग अपना उसके मैथमेटिक्स टर्म्स होते हैं, उसके अपना कॉन्सेप्ट अलग होता है, उसके फॉर्मूले होते हैं, ये सारी चीजें, उसके जो निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं, ये सारी चीजें उसका एक अलग है, यूनिक है हर। नेक्स्ट है, गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण है, यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गणित की प्रकृति कैसी है, तो गणित की प्रकृति तर्कपूर्ण है, या गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, बार बार आते हैं। गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण है, यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। ठीक है, माइंड एक्टिव हो जाता है। जो बच्चा मैथ करता है या मैथ के जुड़ा हुआ है मैथ से, उसका माइंड बहुत ही एक्टिव रहता है, उसमें तर्क करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, उसका माइंड एकदम तार्किक चिंतन जैसा हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित के ज्ञान से
बालकों में प्रश्नात्मक दृष्टिकोण का विश्वास होता है। ठीक है, गणित का आधार निश्चित होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। यानी कि अगर कह दिया जाए 2 - 1 = 1 होता है तो इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, चाहे कहीं भी जोड़ लो, कहीं भी घटा लो, कहीं भी ले जाकर इसे प्रूफ करवा लो, 2 - 1 = 1 ही होता है। गणित की ज्ञान से बालकों में प्रश्नात्मक दृष्टिकोण का विश्वास होता है। नेक्स्ट है हमारा, गणित के नियम, सिद्धांत व सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। यही मैंने अभी आपको बताया कि गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी जगह पर एक समान होते हैं। उनको आप कहीं भी ले जाकर चेक करा लो, किसी भी बड़े से बड़े गणितज्ञ पर चेक करा लो, अगर जो उसके जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले कहीं भी चेंज नहीं हो सकते, हमेशा एक से ऐसे ही रहते हैं। नेक्स्ट, गणित का ज्ञान क्रमबद्ध, यथार्थ तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे इसके एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है गणित से, और अगर मैथ को एक बार याद कर लेते हैं तो उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में टेबल्स याद किए थे, काउंटिंग्स याद की थी, उन्हें भूले ही नहीं है और ना ही उन्हें भुलाया जा सकता है। जैसे कि 10th में, 9th में, 12th में हमने जो फॉर्मूले याद किए थे, उन फॉर्मूलों को हम लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। वही होता है कि मतलब मैथ को अगर एक बार अगर सीख लिया जाता है ना, तो उसे भुलाना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी कि उसे भुलाया ही नहीं जा सकता है। मुश्किल क्या, मतलब उसे भुलाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। क्या स्थान है गणित का? किसी भी विषय का शिक्षा में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह विषय शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में कितना सहायक है। ठीक है, हर विषय का मतलब एक स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह विषय शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में कितना सहायक है। प्राचीन काल से ही गणित विषय शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक रहा है। नेक्स्ट देखिए, स्कूल में कोठारी आयोग ने उच्च माध्यमिक पर 10वीं कक्षा तक के गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखने को कहा है। इससे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक स्कूल में कोठारी आयोग के उच्च माध्यमिक पद 10वीं कक्षा तक के गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखने को कहा है। और क्या कहा है? सामान्य शिक्षा के रूप में गणित को कक्षा 1 से 10वीं कक्षा के गणित छात्रों के लिए अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। ये कोठारी आयोग ने कहा है। ठीक है, क्या कहा है कि 10वीं कक्षा तक मैथ जो है इम्पोर्टेंट होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए हर किसी बच्चे के पास। ऐसा नहीं है कि जैसे कि जैसे क्या होता था कि होम साइंस ले लो या मैथ ले लो, इस तरह से चेंज हो जाते ना सब्जेक्ट, उस तरह से नहीं। 10th क्लास तक मैथ इम्पोर्टेंट होना ही चाहिए, ये कोठारी आयोग ने कहा है। जिस तरह से अगर मैंने जब मैथ पढ़ा था, जब 10th क्लास में मैं थी, तो उस समय भी ये ऑप्शनल था कि या तो होम साइंस ले लो, गृह विज्ञान ले लो, या फिर मैथ ले लो। तो ज़्यादातर मतलब जो लड़कियां थी, जो गर्ल्स थी, मैं गर्ल्स स्कूल से ही मैंने 10th 12th किया हुआ है, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादातर लड़कियों ने होम साइंस को ही एब्जॉर्ब किया, और लगभग 10-12 लड़कियां ही ऐसी थी जिन्होंने मैथ को लिया था सब्जेक्ट के रूप में। तो मतलब उस टाइम पर ये मतलब ऑप्शनल होता था। 10th से लेकर के 9th से, मतलब 8th तक कंपलसरी था, उसके बाद में 9th से ये ऑप्शनल था। 9th में आप होम साइंस ले लो या मैथ ले लो, उसके बाद 10th में भी इस तरह से ले लो, ऐसे था ये। लेकिन उसके बाद में कोठारी आयोग ने क्या किया है? कोठारी आयोग ने ये इस चीज पर बल दे दिया है, बहुत ही उस तरह से उसे अनिवार्य रूप से रख दिया है कि कक्षा 10 तक गणित को होना ही चाहिए हर बच्चे के पास। नेक्स्ट है, हाई स्कूल में गणित में असफलताओं की संख्या अन्य विषयों की तुलना में अधिक होती है। यही वजह थी कि मतलब ज्यादातर लड़कियों ने मैथ को छोड़ दिया और होम साइंस ले लिया, क्योंकि मैथ वहां से जब हाई स्कूल से जब मैथ होता है तो वो एकदम स्टार, मतलब कुछ उसका लेवल थोड़ा हार्ड सा होने लग जाता है। तो वही इसमें बताया गया है कि हाई स्कूल में गणित में असफलताओं की संख्या अन्य विषयों की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है। प्रति छात्र एक इंजीनियर या तकनीशियन नहीं बन सकता है,
तो सभी के लिए गणित की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मतलब इंजीनियर ही बने, टेक्नीशियन ही बने, ज़रूरी नहीं है हर छात्र ऐसा ही बने। किसी में किसी तरह की एक्टिविटी होती है, किसी में किसी तरह की एक्टिविटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे अनिवार्य विषय बनाने के लिए बिंदु। गणित सभी विषयों का आधार है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं भौतिक विज्ञान, भूगोल विज्ञान, भू विज्ञान, जीव विज्ञान, ज्योतिष आदि महत्वपूर्ण विषय हैं जो गणित पर आधारित हैं। इससे क्वेश्चंस कई बार आता है कि गणित सभी विषयों का आधार है, तो ऑप्शन दे दिया जाता है गणित किन विषयों का आधार है, तो उनमें से इंग्लिश दे दिया, हिंदी दे दिया, फिर उसके बाद में एक ऑप्शन दे दिया साइंस, फिर ऑप्शन दे दिया कि सभी। तो हमें उसमें से ऑप्शंस को चूज करना पड़ता है, या हमें ये सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं भौतिक विज्ञान, भू विज्ञान, जीव विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान ये किस विषय से संबंध रखते हैं, तो उसमें हमें ऑप्शन दे दिया जाता है कि इंग्लिश से, गणित से, या गृह विज्ञान से, या सभी से। उसमें से भी हमें ऑप्शन को चूज करके करना पड़ता है कि गणित से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि गणित एक सटीक विज्ञान है। गणित के अध्ययन से बालक में गणित के विज्ञान को सटीक रूप से स्वीकार करने का दृष्टिकोण विकसित होता है। जैसे कि 4 + 4 = 8 जो 7 या 3 नहीं हो सकता। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 2 - 1 = 1 ही होगा, वही इसमें ये बताया गया है यहाँ पर कि गणित जो है एक सटीक विज्ञान है। उसका जो फॉर्मूले हैं, जो उसके इक्वेशंस होती हैं, जो उसकी टर्म्स होती हैं, वो एकदम फिक्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि 4 + 4 = 8 होता है, आप कहीं और जाकर किसी यहीं और सर्च करवा लो, या किसी और गणितज्ञ से जाकर के उससे सर्च करवा लो कि आप ऐसा कर दो कि 4 + 4 = 8 नहीं 7 हो जाए या 3 हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल सटीक होता है ये। नेक्स्ट है हमारा गणित तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। गणितीय समस्या को हल करने के लिए एक बच्चे को तर्क संगत सोचना पड़ता है, जिससे बच्चे के बौद्धिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, उनकी मानसिक क्षमताओं का भी विकास होता है। ठीक है, गणित की तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। गणित क्या करता है, तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, यानी कि बच्चा जो तर्क संगत हो जाता है, वो उसका जो बौद्धिक विकास होता है बहुत ही अच्छे से होने लगता है, उसकी मानसिक क्षमताओं का भी विकास होता है। नेक्स्ट, बच्चे गणित के अध्ययन से व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से ही सही तरीके से काम करना सीखते हैं। ठीक है, गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण एवं नैतिकता के विकास में सहायक होता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक है। ठीक है, यानी कि गणित क्या करता है, गणित से चरित्र का निर्माण होता है, गणित से नैतिकता आती है, और ये हमारे विकास में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है गणित मानव जीवन से संबंधित दिनचर्या के कामों में, खरीद के लिए, बजट के लिए एवं प्रत्येक पहलू में गणित का उपयोग शामिल होता है। गणित हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अगर आपने मेरे चैनल को नहीं देखा है तो आप देखिए, उसमें मेरा जो उसके जो अबाउट उसके बारे में जो लिखा हुआ है, तो वो यही लिखा है कि इंसान मैथ के बिना कुछ भी नहीं उसकी लाइफ में। जैसे होता है ना, जैसे बीमा पॉलिसी वाला कहता है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वही हमारा मैथ है, जीवन के साथ भी या जीवन के बाद भी। वही इसमें कहा गया है कि हमारी दिनचर्या के कामों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। बच्चों में गणित अनुशासन संबंधी गुण या विशेषता का विकास करता है। देखो यहाँ पर भी ये फैक्ट दिया हुआ है, बच्चों में गणित अनुशासन संबंधी गुण या विशेषता का विकास करता है। नेक्स्ट है, स्कूल में अन्य विषयों के लिए भी गणित का ज्ञान उपयोगी, अर्थात आधुनिक युग में गणित का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। पॉजिटिव पॉइंट्स के मतलब एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें हमें पॉजिटिव पॉइंट्स को देखना है। गणित मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए अवसर प्रदान करना, प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, ये सभी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। अब आ गए हम लोग NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या था। 2005 NCF का गणित का शिक्षण का जो उद्देश्य था वो क्या था, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद उठाएं। गणित की बेहतर शिक्षा का हक हर बच्चे को है। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्र, युवा, यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि डर जाए बच्चे, अरे नहीं हमसे नहीं होता, हम नहीं करेंगे मैथ, हम तो छोड़ देंगे, ये है वो, बहुत सारी दिक्कत होती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। मैथ को एंजॉय करना चाहिए, कुछ भी नहीं है मैथ में, एकदम एंजॉयमेंट है। मैं भी एंजॉय करती हूँ, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट है, बच्चे सार्थक समस्या उठाएं और उन्हें हल करें।
गणित की शिक्षा से बच्चों में तर्क करने, सोचने की, अमूर्त चिंतन की तथा समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट है कि बच्चे गणित की मूल समस्याओं को, संरचनाओं को समझें। अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, इन सारी चीजों को समझें। बच्चे गणित को आवश्यक दैनिक जीवन से जोड़ सके। ये हमारा एनसीएफ 2005 के शिक्षण के उद्देश्य रहे हैं। एनसीएफ 2005 गणित ऐसी पाठ्यचर्या की मांग करता है जो महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके। महत्वाकांक्षी इस अर्थ में कि उपयुक्त उच्च लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करें, ना कि केवल सीमित लक्ष्य की प्राप्ति का। आगे देखिए, सुसंगत होना चाहिए ताकि टुकड़े टुकड़े में उपलब्ध विभिन्न प्रणालियों व शिक्षा जैसे अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित ऐसी क्षमताओं में ढल सकें जो अन्य विषयों जैसे विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में भी मदद कर सके। यानी कि इसमें क्या कहना चाह रहा है कि मैथ को हम उसके जो एक साथ जैसे नहीं कर पाते तो उसको अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करके कर सकते हैं, जैसे कि अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, इन सारी चीजों में अलग अलग तोड़ करके और उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जाकि वो अन्य विषयों के साथ भी संबंध बनाने में हमारी हेल्प कर सके। अब नेक्स्ट आ गए हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि बुद्धिशीलता। कक्षा में ब्रेन स्टॉर्मिंग एक उपयोगी शिक्षण रणनीति है। यह शक्तिशाली रणनीति है जो विचार उत्पन्न करती है एवं समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार आता ही आता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आया हो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? यह एक बहुत ही उपयोगी रणनीति है, शक्तिशाली रणनीति है जो विचार उत्पन्न करती है और समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करती है। वह किसी दिए हुए विषय पर विचार उत्पन्न करने के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षण विधि है। नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग सोच कौशल को बढ़ावा देने में मदद करती है। ठीक है, ये किस चीज में बढ़ावा देने में मदद करती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग की सोच कौशल को बढ़ावा देने में मदद करती है। जब छात्रों की अवधारणा से संबंधित सभी चीजों के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है, अतः उनकी सोच कौशल का विकास किया जा सकता है। कक्षा में ब्रेन स्टॉर्मिंग एक उपयोगी शिक्षण रणनीति है। यह शक्तिशाली रणनीति है जो विचार उत्पन्न करती है और समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करती है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? इससे यह शिक्षण रणनीति है, एक बहुत ही उपयोगी, यह शक्तिशाली रणनीति है, समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करती है। वह किसी दिए गए विषय पर विचार उत्पन्न करने के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षण विधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह तकनीकी बच्चों में रचनात्मकता एवं संगठनात्मकता को प्रोत्साहित करती है तथा सभी बच्चों को स्वतंत्र रूप से दिए गए प्रश्नों पर विचार करने को बोला जाता है। वाद विवाद आयोजित किया जाता है। जरूरी नहीं जो विचार या समीक्षा बच्चे दे रहे हों वो सार्थक और अध्यापक विचारों को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। इस प्रकार से प्रश्न विचार करके माध्यम से हल हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे अपनी तरफ से कुछ जैसे सजेशन देते हैं तो जरूरी नहीं है जो बच्चा कह रहा है वो सही है, तो फिर टीचर उसे सही करके बताता है, ब्लैक बोर्ड पर उसे लिखता है अपने विचारों को और फिर आपस में उसे समझते हैं। एक उत्कृष्ट रणनीति, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक उत्कृष्ट रणनीति विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सफलता को बढ़ावा देती है। ये समावेशी कक्षा के लिए उपयोगी है, विफलताओं के डर को खत्म करती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की उत्कृष्ट रणनीति, इसकी क्या रणनीति थी? इसकी रणनीति ये है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सफलता को बढ़ावा देती है, समावेशी कक्षा के लिए उपयोगी है और विफलताओं के डर को खत्म करती है। नेक्स्ट, सभी छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका देती है, पूर्व ज्ञान को रिकॉल करने का मौका देती है, बिना डरे कोशिश करने का मौका देती है, छात्रों के मानसिक विकास में सहायता करती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि की रणनीति क्या है? इन सारे विचारों, इन सारी चीजों में हमें वो हेल्प करती है। सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विचार व्यक्त करने का मौका दें, सभी विचारों को रिकॉर्ड करें, प्रस्तुत किए गए किसी भी विचार पर अपना मूल्यांकन व्यक्त ना करें। ये क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग के समय याद रखने वाली बातें। क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए? वो सारी बातें ये रही। सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विचार व्यक्त करने का मौका देना चाहिए, सभी विचारों को रिकॉर्ड करें,
प्रस्तुत किए गए किसी भी विचार पर अपना मूल्यांकन व्यक्त न करें। कोई गलत जवाब नहीं। इसमें छात्र किसी विषय के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं इसका पता लग जाता है। इस रणनीति को छात्रों के माता पिता को प्रयोग करने के लिए भी बोला जाना चाहिए। नेक्स्ट आए सामुदायिक गणित, कम्युनिटी मैथमेटिक्स। गणित महान सामाजिक महत्व का विषय है। यह हमारी सामाजिक संरचना की उचित संगठन और रख रखाव में मदद करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी। गणित महान सामाजिक महत्वपूर्ण का विषय है। यह हमारी सामाजिक संरचना की उचित संगठन और रख रखाव में मदद करता है। सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि व्यवस्था गणित पर ही निर्भर होती है। ठीक है, मैथ का जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है कि हर चीज में हमें मैथ की जरूरत है। हम बाजार जा रहे हैं तो उसमें लेन देन की जरूरत होती है, तो उसमें भी हमें गणित लगाना पड़ता है। व्यापार कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें हमें गणित की बहुत जरूरत होती है। हमारी लाइफ मैथ पर ही निर्भर है। गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक अव्यवस्था और संरचना का रूप ही बिगड़ जाएगा, अर्थात मानव का सामाजिक जीवन गणित पर ही निर्भर करता है। नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि गणित की प्रकृति और सुधार राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। ये नेपोलियन का स्टेटमेंट है। यह भी एग्जाम में आया है, कई बार आया है यह भी, तो इसे भी आप स्टार लगा करके लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि नेपोलियन ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि गणित की प्रकृति और सुधार राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। तो ये थे हमारे सारे फैक्ट्स मैथ से रिलेटेड, मैथ की पेडागोजी से रिलेटेड। आपने ढंग से पढ़ा होगा, समझा होगा। आप एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करते हैं। दोनों मिल करके पढ़ेंगे सभी लोग आपस में। मैथ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, इसलिए मस्त रहो, पढ़ते रहो, तंदुरुस्त रहो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।